है नजमा आपा का। उसी के साथ साथ अनिल सिंह जो हमारे कमेटी मेंबर है, उन्होंने इतना डेयरिंग किया ताला तोड़ने के लिए। हमारी कमेटी में जो अनिल सिंह उन्होंने ताला तोड़ने के लिए बहुत बड़ी कोशिश किया और इनको जुटाई, उसके लिए भी हम उनको नजमा आपा के थ्रू स्वागत करते हैं। वेरी गुड। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन के नए ऑफिस का उद्घाटन, सैयद नजमा बानो बनी नई चेयरमैन। मुंबई जोगेश्वरी पूर्व स्थित शिव सॉलिटेयर विलेज में जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन के नए ऑफिस का उद्घाटन संपन्न हुआ। इस आयोजन का संचालन जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन ने किया। इस अवसर पर एसोसिएशन के सदस्य, पदाधिकारी, जूनियर आर्टिस्ट, कलाकार, स्थानीय समाज सेवक मौजूद रहे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की वुमेन सेल इंडिया की सेक्रेटरी श्रीमती सैयद नजमा बानो थी। उद्घाटन समारोह के दौरान ही उन्हें औपचारिक रूप से एसोसिएशन का चेयरमैन घोषित किया गया। यह घोषणा एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति द्वारा की गई, जिसे उपस्थित सदस्यों ने सहमति दी। उद्घाटन से पहले पूजा और कुरान खानी का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों से जुड़े एसोसिएशन के सदस्य शामिल हुए और सभी का स्वागत सम्मान के साथ सभी ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। संस्था की कार्यकारिणी समिति ने सभी उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त किया। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट में। मेरे अजीजों, सभी जूनियर आर्टिस्ट के मेंबर और हमारे जूनियर आर्टिस्ट के पदाधिकारी, सभी को, आप सभी जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये आपके हक की जीत हुई है। ये ऑफिस जो है ये आप लोगों का था, ये किसी कारण से बंद था, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी तकलीफें उठाने के बाद में अच्छाई ज़रूर होती है। और ये आप लोगों का बहुत बड़ा, ये समझ लीजिए, एक छत को क्या बोलते हैं, हमारी जो छत होती है ना, वो सबसे मजबूत होती है। और आज इस मजबूती पे आप सब खड़े हो गए हैं, अपनी धरती के, अपनी रोज़गार के, जो हमारा ऑफिस है उस पर खड़े हैं आप। इसके लिए मैं आप लोगों को सभी को तहे दिल से दुआएं देती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को खूब फूलो फलो, और इसी तरीके से सारे लोग, सारे वर्कर और सारे लीडर जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये सब आपस में मिलजुल के एकता बनाए रखें, अच्छा काम करें, किसी को किसी चीज़ की तकलीफ ना हो। बस मेरी इतनी ख्वाहिश है। और आप लोगों के लिए मैं इतनी दुआ करती हूँ कि अब जो तकलीफ आप लोगों ने जो 4 महीना देखी, दोबारा न देखी हमेशा। हमारे बीच में हमारी आपा जो हमारे लिए इतनी मदद करी है, तो कमेटी की तरफ से और अपने आप लोग के तरफ से उनका स्वागत किया जाता है। सब बाजू घुमाओ, सब बाजू। हाँ, आज ये ऑफिस जो खुला है वो बच्चू भाई की वजह से खुला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज जस्टिस 24 न्यूज। इस वक्त मैं पहुंचा हूं जोगेश्वरी के वेस्ट में शिव सॉलिड टावर बिल्डिंग 9 माले पे उपस्थित हूं जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन के कार्यालय में। आइए हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आज पूजा और यहाँ पर कुरान खानी रखी गई थी जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन के कार्यालय में। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन की कमेटी, और सभी यहाँ पर आज यहाँ पर हमारे साथ जो ह्यूमन राइट्स के यहाँ पर सेक्रेटरी जो है, यहाँ पर उनका भी आगमन हुआ है। आइए हम सभी से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर राजेश बागड़ी जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, यहाँ पर इरफान, और सभी उनकी कहीं ना कहीं पूरी टीम उपस्थित हुई है। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपका स्वागत है हमारे मेट्रो दिनांक जस्टिस 24 न्यूज में। आज जो यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया गया है, आपको चेयरमैन बनाया
गया है, आज अनाउंसमेंट हुआ है, क्या संदेशा देना चाहेंगे हमारे जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन के सभी भाई लोगों को? मेरा संदेशा जो है जूनियर आर्टिस्ट के सभी वर्करों को यही है कि जिस तरीके से आज उन्होंने मेहनत करी, अपने रोजी रोटी को चलाने के लिए इतनी मशक्कत करी 4 महीने, तो अब ये दोबारा नहीं होगा। और दूसरा, जहाँ भी उनको तकलीफ आएगी तो मैं हमेशा उनके लिए खड़ी रहूंगी, चाहे ये हमारे 11 जो हमारे लीडर हैं उनकी बात हो या हमारे वर्करों की बात हो। जब भी कहीं पर कुछ गलत होगा उसके लिए मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ। वर्करों के साथ कभी गलत नहीं हो सकता। ये जो हमारे लीडर चुन करके आए हैं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने कामकाज को जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। फिर भी अगर कहीं कुछ बातें होती हैं तो उसको हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। वर्कर को कभी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी हमारी तरफ से। जैसे कि हमें सूत्रों से जानकारी मिली कि आपका इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के आप क्या क्या करती है, आपकी जो संस्था है? सर, हमारे ह्यूमन राइट्स जो संस्था है वो जीवन से लेके मृत्यु तक के जितने भी कार्य होते हैं उसमें सब कुछ होता है। किसी के साथ जब भी नाइंसाफी होगी, पुलिस हो, प्रशासन हो, पॉलिटिशियन हो, यानी कोई भी ऐसा इंसान हो जो कि आम कमजोर आदमी को जब भी दबाना चाहता है उसके लिए ह्यूमन राइट्स हमेशा खड़ी है। तो आपने ये प्रणय लिया है कि आज कहीं ना कहीं जूनियर आर्टिस्ट के ऊपर जो भी कभी दुख का पहाड़ टूटा तो हमेशा आप साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल, धन्यवाद। इसकी बात तो पूछिए ही नहीं, क्योंकि ये जो लड़ाई मैंने देखी है, जो 4 महीना इन लोगों ने मेहनत की है ना, उस चीज़ का जब मैंने पेपर रीड किया तो मुझे पता चला कि ये लोग कितनी मुसीबत से गुजरे हैं। और ये जो वर्कर हैं, आज ये वर्कर जो दर बदर मारा, खुद के ऑफिस रहते हुए एक बोलते हैं ना तानाशाही करना, एक जबरन हुक्मरानी करना और इस ऑफिस को ताला मारना, तो ये उनके बाप का ऑफिस नहीं है, ये वर्करों का ऑफिस है, ये किसी के बाप का ऑफिस नहीं है, ये किसी ने खरीद के नहीं लिया। तो वर्कर के ऑफिस में जब मुझे पता चला कि इन लोगों ने इलेक्शन जब इन लोगों ने जीता, इसका डर उन पर इतना समाया कि उन लोगों ने इस ऑफिस को ही लॉक कर दिया कि जब यहाँ पर लोग ही नहीं आएंगे, यहाँ पर लीडर नहीं आएंगे तो ये वर्करों को तो हाल बुरा हो जाएगा। लेकिन बोलते हैं ना, इंसान चाहे उससे क्या होता है, ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है, और वो अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा ये कि जैसे कि आज जूनियर आर्टिस्ट के वर्करों को काम की बहुत दिक्कत सहनी पड़ रही है, तो उनके काम के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो 2-4 दिन में इस चीज़ में जो तरीका है, किस तरीके से लोगों को काम दिया जा सकता है और किस तरीके से जो अनलीगल एक्टिविटी चलती है, चाहे वो सप्लायर की तरफ से है या जो काम देते हैं उनकी तरफ से हो, इस चीज़ को पहले टेबल पे बैठ करके मैं इस चीज़ को समझूंगी, उसके बाद में कोई डिसीजन होगी। इन पे अत्याचार नहीं होगा, ये मेरा वादा है। तो आपने देखा, बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया रखी है हमारे चैनल के माध्यम से नजमा बानो जी ने। तो आइए हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर जो राजेश बागड़ी जी जो प्रेसिडेंट है उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आज कुछ नहीं, आज हमारा ऑफिस खुला है। ऐसा लग रहा है कि आज 26 जनवरी है, क्योंकि इतनी खुशी का माहौल है, क्योंकि ये पूजा और कुरान खानी हम लोग 26 जनवरी के दिन ही रखते हैं। तो आज हम लोग ऐसा लग रहा है कि आज हमारा अच्छा दिन है, तो हमने ऑफिस की ओपनिंग कर दी और आज से ही हमारी शुरुआत है। क्या ये आने वाले वक्त पे जो देखने वाले सभी वर्करों को क्या संदेशा देना चाहेंगे? बोर्ड चालू हो गया है, बोर्ड आना ऑफिस में चालू हो गया है? हाँ, बोर्ड आना चालू हो गया है, सप्लायर हमारे साथ है, फेडरेशन हमारे साथ में खड़ी है और हमारे आपा हमारे साथ में खड़ी है, जो जिसको हमने चेयरमैन बनाया है। और बोलिए, कितने वर्कर आए रहेंगे? और आज जो पूजे का लाभ लिए, कुरान खानी था, कम से कम आज तो पूजा और कुरान खानी में हमारे कम से कम 350-400 लोग आए हैं। आपने किस किस को यहाँ पर जो आज इनवाइट किए थे? आज जो हमारे इनवाइट जो आए थे, आज जो हमारे मेहमान थे, वो हमारे सपोर्टर लोग थे और उसमें से हमारी एक आपा थी, जो हमने उनको एक पद दिया और वो पद पे वो खरी उतरेगी और अच्छा काम करेगी हमारे वर्करों के लिए। तो आपने देखा है, राजेश बागड़ी जी ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया रखी है, वर्करों के लिए सभी बहुत ही अच्छा संदेशा दिया है कि आने वाले वक्त पे बोर्ड यहाँ से ही पूरा होगा और बोर्ड पूरा यहाँ पर होएगा, लेकिन वर्कर की ऑफिस है, कार्यालय खुल चुका है, तो आके सभी यहाँ पर आके बैठ के अपना नाम लिखाइए और जिस तरह पहले से सिलसिला चलता आ रहा था
उसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। आइए हम यहाँ पर उपस्थित हुए जनरल सेक्रेटरी जो इरफान से भी प्रतिक्रिया लेंगे। क्या कहना चाहेंगे इरफान जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आज बहुत खुशी की घड़ी है हम लोगों के लिए, एक त्यौहार से कम नहीं था। जो ये लड़ाई चली, ये लड़ाई करीबन 4 से 5 महीना चली और आज हम लोगों को बहुत खुशी है। और आज हमारे वर्करों का ऑफिस खुल गया। कहीं ना कहीं हमारा वर्कर दिन रात जो मेहनत करके ये ऑफिस ये खरीदी गई, एक एक पैसे से उनको कम से कम परेशान किया गया, हैरेसमेंट किया। 1.5 महीने तक हमारा वर्कर बेचारा बाहर नीचे बैठा रहता था। फिर भी उन गद्दारों को, उनको क्या कहूँ, वो इंसान ही नहीं थे। इंसान होता तो कम से कम उनके दिल में तड़प होती, लेकिन उनको जरा भी रहम नहीं आई। उनको तो सिर्फ हमारी यूनियन को बर्बाद करना था, उनको हमारी ऑफिसों को बेचना था, हमारी यूनियन को बर्बाद करना था, नॉन मेंबर चलाना था। तो कहीं ना कहीं आज हमारी जीत है, तो हम लोगों को सर बहुत खुशी हो रही है। बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया रखे। आइए हम आसिफ जी से भी जानेंगे जो पहले के कहीं ना कहीं ट्रेजर थे, उनसे भी उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। आसिफ जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने ये ऑफिस लिया था जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन के नाम पे। ये ऑफिस बनने में 2 साल 3 साल लग गया। उसके बाद ये ऑफिस जो ये कमेटी थी, इनको हैंड ओवर हुआ। इन्होंने डायरेक्ट इस कमेटी के नाम पे 5 मेंबर बनाया और 5 मेंबर बना के इन्होंने खाली इतना डेकोरेशन किया। इनको हिसाब किताब नहीं देने का था करके लोगों ने ऑफिस के जितने डॉक्यूमेंट्स थे, ये एक कबाड़ टांग मारा पुराना, जिसमें यानी हमने 70-80 साल की यूनियन है, उसके सब डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। किस समय जब मैं मेंबर बना 2000 के अंदर, मेरे डॉक्यूमेंट्स जैसे हर आदमी के डॉक्यूमेंट्स उस कबाड़ में रहते थे कि हम लोग कितने मेंबर हैं। मिड्स बुक थी उसके अंदर, हर चीज़ यानी उस कबाड़ में थी। इन लोगों ने, हमारा 1 तारीख को इलेक्शन हुआ, 1 तारीख के दिन ही लोगों ने रात को गाड़ी लाया, कबाड़ पूरा सामान, पूरा A to Z सामान यहाँ से लेके चले गए। इसलिए लेके गया कि उनको हिसाब देने नहीं पड़े, क्योंकि हर साल हमारा ऑडिट होता है। इन लोगों ने 2.5 साल कमेटी थे, 3 साल कमेटी चलाया और 3-2.5 साल में एक भी ऑडिट इन्होंने किसी को नहीं दिया। ऑडिट नहीं देना पड़े, हिसाब नहीं देना पड़े, इसलिए लोगों ने पूरा सामान लेके चले गए। मैं प्रशासन से और सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और जो हमारा चीज़ है, जो 80 साल पुराने हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो प्लीज़ हमें ला के दिया जाए। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो ये देखिए, आपने आसिफ जी हमारे चैनल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया को रखे हैं। तो आइए हम और भी लोगों से जानेंगे। यहाँ पर कुछ कहना चाहेंगे आप चैनल में हमारे? मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, जो इतने दिनों से तकलीफ हो रही थी सब वर्कर को, आज वो सब खुशी का माहौल यहाँ बना हुआ है। और आप एक एक वर्कर को देख सकते हो कि कितना खुश है। जो कि इनकी कमेटी में कभी कोई पूजा नहीं रखे इन्होंने, कभी कोई ऐसी मीटिंग नहीं रखे, कभी इन्होंने वर्कर को अहमियत दी नहीं, वर्कर को कुछ समझा ही नहीं। लेकिन ये जो कमेटी आई है, सब वर्कर के लिए आई है। ये वही काम करेगी जो वर्कर चाहेगा और वर्कर का हमेशा मीटिंग होती रहेगी और वर्कर से हर चीज़ के बारे में पूछा जाएगा और वही काम किया जाएगा जो वर्कर चाहेगा। तो ये कमेटी सिर्फ वर्कर के लिए काम करने के लिए आई है और वर्कर फेवर कमेटी है और वर्कर पूरा हमारे साथ में है। ये लोग ने देखा होगा कि हर जगह वर्कर हमारे लिए खड़ा रहता है। जितनी बार भी वर्कर को बुलाया गया हमारे लिए, हर जगह वर्कर हमारे लिए खड़ा है। तो आपने देखा, ये थे संदीप जी जो कमेटी मेंबर थे, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया रखे। आइए हम इनसे भी जानेंगे, किरण जी से भी। किरण जी, क्या संदेशा देना चाहेंगे आज हमारे चैनल के माध्यम से आप? नमस्कार, मैं किरण मल्हार बोल रहा हूँ। मैं 1 महीने के लिए, जैसा हम लोग का नंबर वाइज रहता है, वैसा मेरा तीसरा नंबर आया था। तो मैं अभी फील्ड ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ। बस यही मैसेज है मेरा कि जहाँ पर भी नॉन मेंबर की प्रक्रिया चलेगी, वहाँ पर हमारी कमेटी मेंबर और सब एक्टिव रहेंगे और वर्कर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम लाएंगे, वो मैं गारंटी देता हूँ। थोड़ा काम ठंडा रहता है, बरसात का मौसम है, लेकिन भाई लोग भी हमारे साथ में समझ के लेते हैं। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि सब मिलके, हम लोग जो 11 लोग हैं, वो मिलके काम करेंगे वर्कर के लिए और अच्छी कोशिश करेंगे काम लाने की। तो जैसे कि आज एक फैसला लिया आप लोगों ने, जैसे कि चेयरमैन आज वर्करों के बीच में जो घोषित किए हैं, क्या सभी का एक मीटिंग होके और सभी की सहमति से मीटिंग हमारी 11 लोग मिलके हुई थी मीटिंग। और जैसे कि नजमा आपा है, वो स्ट्रॉन्ग लेडी है और ह्यूमन राइट्स की जनरल सेक्रेटरी है वहाँ की। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी नॉन मेंबर की एक्टिविटी होगी या कुछ भी होगा, हमारे भाई लोग के न्याय नहीं मिल रहा है वहाँ पर हमारे जो चेयरमैन है उनका सपोर्ट हमको मिलेगा। 30 सालों में क्या क्या आपने भूमिका किया है पर्दे पे? सब भूमिका की, वकील, इंस्पेक्टर, बहुत कुछ बना, ऑफिसर, CBI, बहुत कुछ किया। क्या कहना चाहेंगे आज, जैसे कि पूजा रखा गया था, कुरान खानी, आज जो कार्यालय का उद्घाटन किया गया, उसके बारे में सभी को क्या संदेशा देना चाह रहे हैं? इतने सालों से ये सब प्रोग्राम होते रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ है। नई कमेटी, नए चेयरमैन जो नजमा जी है,
उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत ही सपोर्ट किया ये ताला खोलने के लिए। पुरानी कमेटी ने तो जीना आराम कर दिया था, काम धाम का ठिकाना नहीं है, जहाँ देखो बाहर के लोग चल रहे हैं, मैसेज नहीं। हम लोग को मुश्किल से महीने में 4 दिन 3 दिन यही काम मिलता था। मेरा नाम संजीव सिंह है। बाकी पूरी इंडस्ट्री में वाकिफ चंकी से नाम से है, क्योंकि चंकी पांडे जी का पहले ड्यूब करता था मैं शुरुआत में। अभी तक कितने फिल्मों में काम कर चुके हैं? अभी तक तो अनगिनत, मतलब कितने गिलास पानी पिया है उस हिसाब हो गई फिल्मों में, क्योंकि 30 साल का मेंबर हूँ, 30 साल से। तो हमारे को रोज एक पिक्चर, टीवी सीरियल, एल्बम, एड, तो हमें जहाँ भेजा जाता है हम करते हैं एक जॉब हिसाब से। हम एक्टर है पर हम अपने आप को एक्टर नहीं समझते, एक जॉब हिसाब से हम ये काम करते हैं। बैकग्राउंड जो होते हैं, जैसा चांद सितारे, तो सितारे भी आसमान को गैप पूरा करते हैं, वो गैप पूरा करने का हम लोग काम करते हैं। एक आर्टिस्ट होते हैं जैसे हीरो हीरोइन, उसके अलावा मार्केट सीन, डिस्को सीन, कॉलेज सीन, जो बैकग्राउंड, तो हम लोग इसे जूनियर आर्टिस्ट कहते हैं लीगली, जिसका कार्ड होता है यूनियन के थ्रू हम लोग जाते हैं। और फिलहाल अभी क्या यूनियन का नाम पे दूसरे लोग काम कर रहे हैं, जिसे हम लोग नॉन मेंबर कहते हैं, अपने मतलब रेट गिरा के। तो हम लोगों को प्रॉब्लम आ गया, काम में जर्क आ गया, तो इसके लिए हम लोग बहुत भागम भाग कर रहे हैं। और आप लोग की भी गुंजाइश है, बड़े बड़े स्टार और प्रोड्यूसर डायरेक्टर को समझाए, जो उनके साथ बरसों से जुड़े हुए हैं वही काम करें। वरना अभी बेकारी ऐसा है कि कोई भी गांव के से आके, मतलब उनको सिर्फ खाना चाहिए, बस काम पे पैसे मिले ना मिले। पहले आप कितना दिन काम करते थे, अब कितना दिन कर रहे हो? पहले तो हमें काम छोड़ना पड़ता था, 30 का 30 दिन करते थे, डे नाइट मिला के 40 भी हो जाता था। आज 4 काम का भी भरोसा नहीं, महीने का। इसके बारे में किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? पहली बात तो नसीब को ही ठहराएंगे, हमारे बदनसीबी की। हम जो ये लाइन में शुरुआत एंट्री की तो बहुत अच्छा हुआ, बाद में यहाँ प्रमोशन होने की जगह डिमोशन हो रहा है। हर एक जगह प्रमोशन होते हैं लोगों को, 30 साल में डिमोशन ही होता है। यहाँ 40 काम आप 4 पे आ गए, मतलब काम ही नहीं, धंधा ही नहीं। अभी क्या हो गया यूनियन को, अभी यूनियन स्ट्रिक हो रहे हैं, हमारे नए चेयरमैन आए, अभी पहले का जो थे वो लोग भी ऐसे किए घपले लोचा, तो हम लोग को ये हाल करके छोड़ दिए, फिर से शुरुआत किए हम लोग। अब देखते हैं, भगवान की मर्जी। तो नए चेयरमैन आए हैं, कहीं ना कहीं संजू जी को उम्मीद है कि आगे ज़्यादा काम मिले। आइए हम इनसे भी जानेंगे। आपने इसके पहले, आपका तो लुक एकदम गुंडे का लग रहा है, आपने कितने फिल्म में काम किया? बहुत से जैसा संजीव भाई ने बताया वैसे मैंने भी बहुत से हम साथ में काम किए। जैसा रमेश भाई भी थे, हम साथ में काम किए, बहुत कुछ किया है। विलन का किया है, बहुत सीरियलों में बोलो, पिक्चरों में बोलो, या हमारा काम ही है ना जूनियर आर्टिस्ट का। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से, क्या संदेशा देना चाहेंगे और क्या तकलीफ हो रही है और कितनी खुशी हुई? जैसे कि आज पूजा रखा गया है और कुरान खानी का भी कार्यक्रम रखा गया, देख रहा हूँ काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो जूनियर आर्टिस्ट के जो सभी भाई लोगों का आगमन हुआ, पूजे का कुरान खानी का लाभ लिए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारी कमेटी जिस टाइम चुन के आई है ऑलरेडी है भी, और हमारा जो वर्कर है ये सब मिल के एकजुट होकर जो काम किया वो सराहनीय है, उसके लिए शब्द नहीं है। जो पुरानी कमेटी थी उसने हमारे साथ बहुत अन्याय किया, यहाँ तक कि हमारा ताला लगा दिया उन्होंने। और पब्लिक में बाहर नीचे बैठी बारिश के अंदर, तभी भी उन्होंने ताला नहीं खोला। ऊपर से हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह ये लोग लेके चले गए। ये 7 रस्ते का हमारा ऑफिस बेचना चाहते थे, जिसमें कुछ लोग और इन्वॉल्व हो गए। तो मैं तो चाहता हूँ कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और हमारा ऑफिस मिला, इसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगा ऑल कमेटी जो भी है और हमारा वर्कर जिन्होंने एकजुट होके जो मेहनत करी, उसका ये नतीजा है कि आज हमारी पूजा भी हुई और कुरान खानी भी हुई। थैंक यू सर। नजमा बानो जी को चेयरमैन घोषित किया गया, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर वो आप हैं तो हम सब लोग हैं। उन्होंने जो मेहनत की 3 महीने से, जो हमारा ऑफिस जो मिला है, उनका बहुत योगदान है। तो मतलब जो अभी हमारी कमेटी ने और वर्करों ने जो फैसला लिया है कि उनको हम चेयरमैन बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो चेयरमैन रहें और हमारे दुख दर्द में वो उनका जो हाथ हमारे सर पे रहना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत साल से एक अच्छे चेयरमैन की ज़रूरत थी, जो अब हमें मिला है। तो मैं तो ये आशा करता हूँ कि आज पब्लिक का भला हो जाएगा। थैंक यू सर। होगा, आइए हम इनसे भी जानेंगे। देखिए किस तरह हम काफ़ी खुश है, 3 महीनों से बहुत दुखी थे। हमारे ऑफिस को ताला लगाया था, वर्कर लोग बारिश में भीग रहे थे, काफ़ी परेशान थे, काम के लिए परेशान थे। आज हमारी राजेश भाई कमेटी जो चुन के आई है, वर्करों ने चुन के लाया इनको, तो इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी और तब जाके हमारी ऑफिस आई। 7 रस्ते की ऑफिस जो गई कमेटी
बेचना चाहती थी, उसके साथ साथ ये भी ऑफिस बेचना चाहती थी, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया हम वर्कर लोग और ये नई कमेटी लोग ने, तो हमारी ये ऑफिस बची है और हम बहुत बहुत खुश है। और ऐसे ही हम सब साथ मिलके काम करेंगे और अच्छी शुरुआत हमारे पूजा से, कुरान शरीफ से हुई है और आगे आने वाले समय में हमारे वर्करों को अच्छा काम मिलेगा और अच्छा ही अच्छा होएगा। और हमारी जो नई चेयरमैन चुन के लाए आपा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी हमारे सामने आके वर्करों में बातचीत करेंगे, सबसे मिलेंगे और हमको बहुत खुशी की बात है जो वर्करों से राय लेके चेयरमैन बनाया गया है। बहुत ही अच्छी बात रखे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम सबसे पहले आप सभी को चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि चेयरमैन साहब जो हमारे आए हैं और कमेटी ने जो बनाई है, तो हमारे जितने भी काम जो पीछे रुके हुए हैं सब काम जो है ना सही हो जाएगा और सही चालू हो जाएगा। मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कमेटी से कि सारा काम जो है ना जो रुका हुआ है वो काम चालू हो जाए। जी। तो आपने देखा सभी ने हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स, पेपर, कबर्ड, जो भी हमारे पैसे ये सब लेके चले गए। अब हमारे को इसकी जरूरत है कि हमारा जो रजिस्टर लेके गए और हमारी जो भी ऑफिस की मिनट बुक वो लेके गए, तो इसको हमको नवा बनाना है। इसमें आपकी सहमति चाहिए हमारे को, हमारे 11 कमेटी लीडरों की सहमति चाहिए और जितने भी लोग के रजिस्टर और फोटो थे हमारे मेंबरशिप के, उसको नवे से बनाने की इजाजत हो तो वो होगी और हमारी चेयरमैन आपा रहेगी, उनका उसके ऊपर हस्ताक्षर होगा। जैसे हमारे राजगोपाल का था फिल्म स्टार के, इसी तरह से आपा का भी हो, ये हमारे वर्कर लोग ने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो प्लीज रिक्वेस्ट है 1200 मेंबर है, जितने भी मेंबर है सब लाके डॉक्यूमेंट जमा कराए, जिससे नया कार्ड इश्यू हो, जिस पे फोटो होगा आपा का एज ए चेयरमैन। हमारे चैनल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया को रखा है, तो आज के लिए बस इतना है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। मुंबई जोगेश्वरी ईस्ट।